तो स्टूडेंट यहाँ पर हम एक न्यू टॉपिक जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का रिएक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की रिएक्शन। तो यहाँ पर समझते हैं बच्चों, यहाँ पर मेन टर्म में लेवाइल और इनर्ट के बारे में यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, जो कि आपको थोड़ा सा समझ जाए कौन से लेवाइल कॉम्प्लेक्स होंगे कौन से इनर्ट। हम धीरे धीरे समझेंगे। रिएक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बच्चों, लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों क्या, प्रतिस्थापन रिएक्शन को हम बोलते हैं कि एक लिगैंड जो है दूसरे कॉम्प्लेक्स से, मेटल कॉम्प्लेक्स से बच्चों दूसरे लिगैंड को सब्स्टिट्यूट कर दे, तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। सिंपल बात है। लीविंग ग्रुप, जो ग्रुप लीव करता है, एंट्री ग्रुप जैसे कि Cl ने यहाँ पर एंटर किया कोबाल्ट से, तो बच्चों यहाँ पर Cl ने इसको किसका, वाटर को बाहर कर दिया कोऑर्डिनेशन स्पेयर से, है ना। तो ये रिएक्शन क्या कहला रही है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहला रही है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिंपल है बच्चों। लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से यहाँ पर बात है रेट की, कि कुछ रिएक्शंस तो बच्चों बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हो जाती हैं सब्स्टिट्यूशन, एक लिगैंड दूसरे लिगैंड से बहुत फास्ट सब्स्टिट्यूट हो जाता है। कुछ रिएक्शन काफ़ी समय लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। तो उसी को लेकर के हम यहाँ पे बात करने वाले, क्या फैक्टर्स हैं जो उसके रेट को अफेक्ट कर रहे हैं। रेट मतलब रिएक्शन जो है फास्ट जा रही है या फिर स्लो जा रही है, लेफ्ट से राइट की साइड में, कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो। तो यहाँ पर दो टर्म आती हैं जो कि आपको समझनी है। यहाँ पर रेट की बात करें, रिएक्शन के रेट की, रिएक्शन की स्पीड की, रिएक्शन की रफ्तार की, लेफ्ट से राइट कितनी तेजी से आ रही है। रेट ऑफ लिगैंड सब्स्टिट्यूशन, जो लिगैंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, लिगैंड एक लिगैंड दूसरे लिगैंड को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ये काफ़ी धीरे भी हो सकता है और काफ़ी फास्ट भी हो सकता है। द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस स्पैन ए वाइड रेंज। स्पैन होता है बच्चों समय, वाइड रेंज बहुत, कुछ रिएक्शन वाइड रेंज है, मतलब काफ़ी कुछ रिएक्शन में काफ़ी कम समय लगता है और कुछ रिएक्शंस के सब्स्टिट्यूशन में ईयर्स भी लग सकते हैं। तो काफ़ी वाइड रेंज में रहता है। द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का रेट, रिएक्शन स्पैन वाइड रेंज काफ़ी बड़ा है। एंड कोरिलेट, और किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड, कोरिलेट विद द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर पर वो चीज़ डिपेंड करती है। कॉम्प्लेक्स दैट रिएक्ट क्विकली, जो ऐसे कॉम्प्लेक्स जो क्विकली रिएक्ट करते हैं आर कॉल्ड लेवाइल। और यही टर्म मैं बताने वाला हूँ कि लेवाइल, और यहाँ पर इनर्ट की बात होने वाली है। तो लेवाइल बच्चों यहाँ टर्म याद करनी है। लेवाइल टर्म का मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स, ऐसे कॉम्प्लेक्स जो रिएक्ट करते हैं क्विकली, बहुत तेजी से रिएक्ट कर जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं बच्चों, लेवाइल कहलाते हैं। यहाँ पर की पॉइंट लिखा है वो है, तो इस पैराग्राफ में हमें की पॉइंट में यही मेन टर्म समझिए। लेवाइल का मतलब क्या हो गया बच्चों, जो क्विकली रिएक्ट कर ले, है ना। जैसे कि अगर वाटर का जो ये कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स वाटर लिगैंड एकदम क्विकली रिप्लेस हो जाए Cl नेगेटिव्स, तो कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स क्या, लेवाइल है ना। कॉम्प्लेक्स रिएक्ट क्विकली आर कॉल्ड लेवाइल। दोज दैट रिएक्ट स्लोली, अगर बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करे, आर कॉल्ड इनर्ट। तब कहलाएगा ये इनर्ट है, रिएक्ट नहीं कर रहा है, इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। या फिर क्या कहलाएगा, नॉन लेवाइल। तो बच्चों लेवाइल टर्म किस चीज़ के लिए यहाँ पे यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स दैट रिएक्ट क्विकली, जो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो क्विकली रिएक्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, लेवाइल। और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो स्लोली रिएक्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, इनर्ट कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, किस पर लेवाइल कॉम्प्लेक्स कौन से होंगे, इनर्ट कौन से होंगे, उसको देखते हैं। लेकिन यहाँ से हमने दो टर्म सीखी कि एक लेवाइल कॉम्प्लेक्सेस और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। लेवाइल ये रिएक्टिविटी से रिलेटेड है बच्चों, उसकी काइनेटिक्स से रिलेटेड है, कितनी तेज रिएक्शन कर रहा है। The first is that complex of metal that have no additional factor to provide extra stability. अगर कॉम्प्लेक्सेस बच्चों ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये कॉम्प्लेक्सेस मान लिया इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनमें कोई एडिशनल फैक्टर नहीं है जो उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा हो। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला कोई फैक्टर नहीं है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बच्चों किस किस से प्रोवाइड होती है कॉम्प्लेक्सेस में, या तो उसमें CFSE जैसे कि हम कैलकुलेट करते हैं, या तो एक्स्ट्रा CFSE हो उसमें, लिगैंड फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, या फिर चिलेट इफेक्ट हो, या फिर क्या हो, चिलेट इफेक्ट। तो बच्चों मैं थोड़ा सा चिलेट इफेक्ट के बारे में यहाँ पे बता दूँ। चिलेट का मतलब क्या होता है, तो बच्चों बाइडेंटेड लिगैंड होते हैं। जैसे ये कापर के साथ जड़ा हुआ है बच्चों ये लिगैंड, तो ये बाइडेंटेड है, दोनों साइड से जुड़ा हुआ है। इस तरह से मानो कापर को इसने दोनों हाथ से बांध लिया हो, तो बच्चों ये कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, ये चिलेट इफेक्ट कहलाता है, कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी हो जाती है। इस तरह के लिगैंड जैसे ClCl का, ये बाइडेंटेड नहीं है, दोनों हैंड से इसने पकड़ा हुआ नहीं है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इतना स्टेबल नहीं रहेगा। जब इस तरह के कॉम्प्लेक्स जिसमें रिंग बन जाए, कॉम्प्लेक्स में रिंग बन जाएगी बच्चों, इसमें लिगैंड अगर दोनों हाथ से टू बाइडेंटेड या ट्राइडेंटेड या टेट्राडेंटेड होगा, मोर देन वन डेंटेड होगा, तो उसमें रिंग बनेगी।
और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ये चिलेट इफेक्ट कहलाता है। अगर कंपाउंड में रिंग बन रही हो, इस तरह से लिगेंड लगा हुआ है, उसके अंदर रिंग बन रही है, तो उसमें मोर देन 1 एटम्स होते हैं उसको पकड़ने के लिए मेटल को, और कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या आ जाती है, स्टेबिलिटी। और इस तरह की स्टेबिलिटी क्या कहलाती है बच्चों, ये चिलेट इफेक्ट कहलाती है। तो चिलेट का समझ गए होगे कि बाइडेंटेड या ट्राइडेंटेड जिसमें रिंग बन रही होती है, तो कॉम्प्लेक्स को क्या करती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। लिगेंड फील्ड, या फिर क्या बच्चों हमने CFSE निकालनी सीखी है, हम जानते हैं बच्चों CFSE सिंपल, तो कॉम्प्लेक्स में क्या आती है, CFSE निकालते हैं तो उससे भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। अगर ऐसे फैक्टर्स नहीं हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर है ना, अगर ऐसे फैक्टर्स नहीं है, नो एडिशनल फैक्टर, तो नो एडिशनल फैक्टर में यहाँ पे मेन फॉर इंस्टेंस बात कीजिए, क्या लिगेंड फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, चिलेट इफेक्ट नहीं है, आर एमंग द मोस्ट लेवाइल, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स क्या कहलाते हैं बच्चों, लेवाइल कहलाते हैं, मतलब रिएक्ट कर जाते हैं, फास्टर रिएक्ट करते हैं क्विकली। ठीक है, तो ये समझ में आ गई होगी लेवाइल टर्म। Any additional stability of the complex result in increase the activation energy for the ligand replacement reaction and hence decrease the lability of the complex। अगर उनके अंदर कोई बच्चों इस तरह का फैक्टर है जो कि क्या करेगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने से क्या होगा बच्चों, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि रिएक्शन से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए बच्चों क्या होता है, उसको एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करना होता है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी हाई हो जाएगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, स्लो हो जाएगी। तो अगर एडिशनल फैक्टर कोई है तो क्या कर देगा, एक्टिवेशन एनर्जी हाई कर देगा, रिएक्टेंट को स्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट स्टेबलाइज हो जाएगा तो अब उसकी क्या हो जाएगी, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, इसकी हाइट इंक्रीज होगी यहाँ से यहाँ, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, स्लो हो जाएगी, और कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, नॉन लेवाइल हो जाएगा, या कहेंगे उसकी लेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एज डिक्रीज द लेबिलिटी, मतलब वो इनर्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, रिएक्शन नहीं करना चाहेगा क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर दो टर्म्स देख रहे हैं बच्चों, लेवाइल और इनर्ट। तो हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर किसी भी कॉम्प्लेक्स को कौन से फैक्टर्स लेवाइल बनाते हैं और कौन से फैक्टर्स बच्चों इनर्ट बनाते हैं। इनर्ट का मतलब जो रिएक्ट नहीं करता, लेवाइल मतलब फास्ट रिएक्ट करना होता है। तो हम एडिशनल फैक्टर यहाँ पे बात की, एडिशनल स्टेबिलिटी होती है तो बच्चों क्या बनाती है, रिएक्टेंट को और लेवाइल नहीं इनर्ट की तरफ ले जाती है। अगर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं है, नो एडिशनल फैक्टर, तो उसको क्या बनाती है, लेवाइल बनाती है। बच्चों देखते हैं कौन कौन से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर, जैसे ऑल कॉम्प्लेक्स ऑफ एस ब्लॉक्स आयंस एक्सेप्ट द स्मॉलेस्ट आर वेरी लेवाइल। एक्सेप्ट द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट को छोड़ करके बाकी सारे एस ब्लॉक के जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो क्या होंगे, लेवाइल होंगे। बच्चों यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर वहाँ पर रहा नहीं एस ब्लॉक में, क्योंकि उसके अंदर ना तो बच्चों कोई चिलेट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, या फिर CFSE आते नहीं, क्योंकि डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं, तो CFSE एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं आए। तो एक्स्ट्रा फैक्टर मेन जो है चिलेट इफेक्ट है, या फिर क्या है CFSE है, LFSE लिगेंड फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कह दो। तो एस ब्लॉक में तो होगी नहीं, तो कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, लेवाइल होंगे, फास्ट रिएक्ट कर जाएंगे। एक्सेप्ट द स्मॉलेस्ट, अगर स्मॉलेस्ट को छोड़ दें, क्योंकि स्मॉलेस्ट क्या होगी, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी, मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी, तो क्या थोड़े से है ना लेवाइल उतने नहीं रहेंगे, वेरी लेवाइल नहीं रहेंगे अगर स्मॉल ज़्यादा स्मॉल है। अदरवाइज हम इन जनरल एस ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होंगे बच्चों, क्या होंगे, वो लेवाइल होंगे। ऐसे बच्चों F कॉम्प्लेक्स ऑफ M थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ F ब्लॉक आर वेरी लेवाइल। F ब्लॉक के एलिमेंट भी क्या कहलाएंगे बच्चों, लेवाइल कहलाएंगे। रीजन क्या है, उनके अंदर भी ना तो CFSE नहीं है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं है। ऐसे बच्चों D10 के कॉम्प्लेक्स जिंक कैडमियम मरकरी, इनमें भी हमारे क्या हो जाएगी, CFSE निकालेंगे तो CFSE 0 आएगी। तो D10 वाले कॉम्प्लेक्सेस भी क्या हो जाएंगे बच्चों, उनके अंदर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं है, तो वो भी लेवाइल हो जाएंगे D10 के। अक्रॉस द 3D सीरीज की अगर बात करें, डी ब्लॉक सेकेंड आर जनरली मॉडरेटली लेवाइल रहते हैं, और लेकिन कापर सेकेंड जो कॉम्प्लेक्स अमोंग द मोस्ट लेवाइल। कापर कॉम्प्लेक्स क्योंकि बच्चों इनके अंदर कापर D9 का केस हो जाता है, तो जॉन टेलर डिस्टोर्शन इनके अंदर आ जाता है, तो उससे जो बच्चों बॉन्ड लेंथ जो है 2 बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है, तो ये क्या हो जाते हैं बच्चों, लेवाइल हो जाते हैं, इनमें लेबिलिटी आ जाती है, इनमें मतलब लिगेंड को रिप्लेस करना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, फास्ट एक्शन जाएगी। बाकी क्या है बच्चों, मॉडरेट लेवाइल है। कॉम्प्लेक्स डी ब्लॉक थर्ड आयंस आर डिस्टिंक्टली लेस लेवाइल देन डी ब्लॉक सेकेंड आयन। तो बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर का भी फर्क पड़ता है। अगर कॉम्प्लेक्स 3+ है या फिर 2+ है, 3+ बच्चों स्टेबल बॉन्ड बनाएगा लिगेंड के साथ, क्योंकि लिगेंड क्या होते हैं बच्चों, लिगेंड क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, ये क्या होता है बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज, कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है। अगर इसकी चार्जेस बढ़ रहा है तो स्टेबल बॉन्ड होगा, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये पॉजिटिव चार्ज अगर मेटल का ज़्यादा होगा और Cl का कम होगा तो बच्चों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। इसे इन्होंने क्या कहा, थर्ड आयंस आर डिस्टिंक्टली लेस लेवाइल, तो लेस लेवाइल हो जाएंगे। लेस लेवाइल का मतलब इनर्ट की तरफ को जा रहे हैं बच्चों, एंड देन सेकेंड वालों से अगर हम कंपेरिजन करें।
डी मेटल कॉम्प्लेक्स हो D3 एंड लो स्पिन में अगर D6 की बात करें तो बच्चों क्योंकि D3 और D6 ऐसे कॉम्प्लेक्स होंगे जिसमें केवल इलेक्ट्रॉन किस में रहेंगे, अगर ऑक्टेहेड्रल की बात करेंगे तो केवल T2G में रहेंगे, EG में नहीं रहेंगे। T2G में रहेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है, CFSE ज़्यादा होती है। तो कॉम्प्लेक्स विद D3 एंड लो स्पिन D6 कॉम्प्लेक्सेस आर जनरली नॉन लेवाइल, तो नॉन लेवाइल लगेंगे क्योंकि हायर CFSE इनमें हो जाएगी। एज दे हैव लार्ज लिगैंड फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, उनकी CFSE जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है इन दोनों के केस में। लो स्पिन D6 होगा तो केवल T2G में आ जाएंगे। चीलेट कॉम्प्लेक्स विद द सेम कन्फिग्रेशन दिस आर पर्टिकुलरली नेट, अगर चीलेट कॉम्प्लेक्स हो गए, अगर इस तरह रिंग वाले लिगैंड्स उनमें लग गए तब तो क्या हो जाएंगे बच्चों, क्या हो जाएंगे, एकदम से इनर्ट हो जाएंगे, फिर तो लेवाइल नहीं रहेंगे। नॉन लेबिलिटी इज कॉमन अमॉन्ग द 4D और 5D, तो ये बच्चों आप लोगों ने CFSE निकालने में सीखा होगा, 4D और 5D में CFSE ज़्यादा होती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी 4D और 5D की ज़्यादा होती है, एक गैप क्या हो जाता है बच्चों 4D और 5D के लिए बड़ा हो जाता है, तो CFSE ज़्यादा होगी तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर वहाँ पर आ जाएगा, विच रिफ्लेक्ट द LFSE एंड स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक एंड बॉन्ड, मेटालिक एंड बॉन्ड क्या हो जाता है उनका स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो ये क्या हो जाते हैं बच्चों, नॉन लेबिलिटी की तरफ को ये चले जाते हैं। तो 4D और 5D के यहाँ पर क्या क्या चीज़, यहाँ पर हमने बात की बच्चों, हमने बात की एस ब्लॉक के एलिमेंट जनरली क्या है, लेवाइल है, और थर्ड मेटल एफ ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो भी क्या है बच्चों, लेवाइल है, या D10 के कॉम्प्लेक्स हैं लेवाइल है, क्योंकि यहाँ पर कहीं CFSE का एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर इनमें किसी में बात नहीं, D10 में CFSE होती नहीं है, एफ ब्लॉक एलिमेंट में भी CFSE नहीं होती है, या एस ब्लॉक की भी CFSE, डी ब्लॉक एलिमेंट में निकालते हैं CFSE, लेकिन अगर स्मॉल आयंस है एक्सेप्ट द स्मॉल एक्स तो उसमें थोड़ा सा लेबिलिटी जो है कम हो जाएगी। डी ब्लॉक में बच्चों हमने बात की अगर थर्ड 3+ है और 2+ है, 3+ वाले जो है लेस लेवाइल होंगे। यहाँ पे बात की D3 और D6 के केसेस की बात की बच्चों तो उनमें लेबिलिटी कम हो जाएगी, जनरली नॉन लेवाइल हो जाते हैं। लेकिन अगर चिलेटिंग फैक्टर भी आ जाता है जैसे इस कंपाउंड के अंदर है तो भी क्या हो जाती है बच्चों, लेबिलिटी उनकी कम हो जाती है, इनर्ट हो जाते हैं, 4D और 5D की लेबिलिटी कम होती है। तो यहाँ पर बच्चों हमने इस वीडियो में समझा कि लेवाइल और इनर्ट बच्चों किसको कहते हैं और उनमें कौन से अगर एक्स्ट्रा फैक्टर हो जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, लेवाइल हो जाता है। इसको बच्चों दूसरी वीडियो में और फर्दर कुछ एक्स्ट्रा इसमें सीखेंगे लेवाइल और इनर्ट के बारे में, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फिलहाल आपको ये इससे थोड़ा सा यहाँ अवेयर होना था।